संवर्धित सूची में दोनों है कि ना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। लेकिन ये दोनों का विरोध होने लगेगा। क्या करेगा? विरोध। देखिए, तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे मैट्रिक एग्जाम के लिए लघुत्तरीय यानी सोशल साइंस के यानी सामाजिक विज्ञान का, जो आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। आपको थंबनेल देख के आप आए हैं, क्वेश्चन क्या है आपको पूरा समझ आता होगा। आप इसको पूरा अच्छा से समझिए, 100% समझ आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है संवर्धित सूची, क्या होता है ना, सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है जो एग्जाम में आपको देखने को पक्का ही मिलता है। देखिए संवर्धित सूची क्या है? तो संवर्धित सूची वह है जो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे के लिए निर्मित 3 सूचियां में से एक सूची ऐसा है। देखिए संवर्धित सूची है ना, केंद्र और राज्य ये दोनों का एक सूची में से एक है। समझिए, ये 3 सूचियों में ना सबसे बराबर है दोनों के। संवर्धित सूची यानी केंद्र और राज्य ये दोनों के लिए बराबर इक्वल है कि ना? समझ आ गया होगा। जिसके विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। अगर संवर्धित सूची से अगर कोई भी कानून बनाना चाहेगा, कोई नियम बनाना चाहता है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी दोनों बना सकता है। लेकिन एक बाधा आ जाता है इसमें। क्या आ जाता है बाधा? लेकिन देखिए इसमें इस विषय पर अगर कोई भी अगर बनाना चाहेगा, कोई अगर देखिए संवर्धित सूची में कोई नियम रखा हुआ है कि ना? कोई नियम जैसे आपको नहीं समझ आता है समझा देते। संवर्धित सूची, ये सूची है, मान लीजिए इस सूची में लिख दिया जे केंद्र सरकार मतलब संवर्धित सूची में है जो क्या करना है, दारू को बंद करना है, दारू को बंद करे, इस सूची में है ऑप्शन। अभी चाहेगा केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार भी इसको यूज कर सकता है, इसको राज्य सरकार। इसमें देखिए संवर्धित सूची में 2 को काम आता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। समझिए बात को, संवर्धित सूची में दोनों है कि ना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। लेकिन ये दोनों का विरोध होने लगेगा। क्या करेगा? विरोध। देखिए दोनों तो है, देखिए जिसके विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है कि ना, बना सकता है दोनों, नो डाउट। लेकिन ये दोनों में अगर विरोध होने लगेगा, यानी समझिए जो कहेगा हम बनाएंगे तो हम बनाएंगे, तो समझिए इस सूची में मतलब मान लीजिए जैसे बिहार है ना, तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, है कि ना? या केंद्र सरकार भी है कि ना, जैसे मोदी नरेंद्र मोदी जी का पार्टी बीजेपी भी यहाँ अच्छा से मतलब सीट जीत चुका है, तो इसका सरकार भी है, केंद्र सरकार की भी बिहार में सरकार है। अभी इस नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। अब समझिए बात। तो इस मान लीजिए ये नरेंद्र मोदी का पार्टी केंद्र सरकार है कि ना, ये राज्य सरकार। तो समझिए ये दोनों मिलकर चाहेगा कोई नियम पास करे, कौन संवर्धित सूची से उठाएगा। अभी चाहेगा जो दारू बंद होना चाहिए, है ना, बिहार सरकार कहेगा जो दारू चालू होना चाहिए, है कि ये तो चालू है। आई कह देगा केंद्र सरकार नहीं बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो ये दोनों में झगड़ा होगा, है कि नहीं? झगड़ा होगा। तो ये लास्ट में दोनों का फाइनल होगा केंद्र सरकार द्वारा, यानी केंद्र सरकार का बिल यानी पास हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा 100%। इसको कहानी ऑफ हो जाएगा, यानी राज्य सरकार का कोई बात नहीं चलने वाला है। तो यही बात है संवर्धित सूची में। देखिए संवर्धित सूची में आपको देखना है, संवर्धित सूची वह है जो केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्ति का बंटवारा के लिए निर्मित 3 सूचियां में से एक सूची ऐसा भी है ना। 3 सूची होता है मान लीजिए, उसमें से एक ऐसा सूची दोनों के लिए बराबर है, जिसके विषय पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बना सकते हैं, परंतु विरोध होने की स्थिति में केंद्र सरकार का मतलब पास हो जाएगा। ये दोनों का अगर विरोध होने लगेगा एक ही कानून पर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, किसी किसी राज्य में केंद्र सरकार भी होता है और राज्य सरकार भी होता है कि ना, तो वहां पर विरोध होगा। कोई नियम हम बनाना चाहते हैं, हमारा मान लीजिए हमारा केंद्र सरकार बिहार में है ना, जैसे नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के बिहार के है मंत्री, लेकिन बिहारों में केंद्र सरकार है ना, दोनों है डबल इंजन का सरकार। तो समझिए अब डबल इंजन का सरकार के बाद यहाँ चलने वाला है, यहाँ संवर्धित सूची में अनुसार नीतीश कुमार के बात नहीं चलने वाला है। तो चलिए समझ आ गया होगा। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर।